स्टूडेंट, आज हम लोग एक नए पेपर के साथ आए हैं। इस पेपर में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के जूलॉजी के एक नए पेपर को आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। यानी कि आपके साथ मैंने अभी तक 3 बॉटनी के और 2 जूलॉजी के पेपर आपके साथ मैंने डिस्कस किया था। ये आपका थर्ड यानी कि तीसरा पेपर होगा जूलॉजी का। यानी कि अगर देखा जाए तो इस पेपर को लेकर के आपको 3 जूलॉजी और 3 बॉटनी का पेपर सॉल्व करा दिया गया है। साथ ही साथ आपको बॉटनी का केस पेपर भी दे दिया गया है, जो कि प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है यानी कि अवेलेबल है। आप वहां से देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किया गया था। ठीक, तो प्लेलिस्ट में आप जैसे ही जाएंगे वहाँ पे आपको गेस पेपर और साथ ही साथ 2023 का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जूलॉजी का एक नया पेपर है। आपको पता है कि भाई जो हमारा जूलॉजी का पेपर है उसका जो सिलेबस का नेम है यानी कि जो टॉपिक जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है उसमें है आपका जेन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ठीक है, यानी कि आपको जीन के बारे में पढ़ा, टेक्नोलॉजी, जीन टेक्नोलॉजी यानी कि बायो, आप कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, इम्यूनोग्लोबिन के बारे में और कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स के बारे में आपको पढ़ना था। तो वो भी सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है प्लेलिस्ट में। पीएससी फोर्थ सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में मैंने सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। तो ये पेपर आपको पता है कि भाई 3 घंटे का होगा टाइमिंग और 75 मार्क का होता है। तो आइए देखते हैं। आपको पहले हम दिखाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। तो ये रहा आपका पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे और जिसको आपको 50 वर्ड में देना है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, सॉरी, यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। ठीक है, यानी कि ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन जिसको आपको 50 वर्ड में देना है। तो जैसी यानी कि किसी और यूनिवर्सिटी का, जो आपको पूर्वांचल के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन ये किसी और यूनिवर्सिटी का है तो उसमें ये क्वेश्चन 3 मार्क में है। तो उससे हमें नहीं मतलब है, ये शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। तो हर यूनिवर्सिटी कोई इसको 3.5 का, कोई 3 का, कोई 4.5 का, कोई 2 नंबर का। तो हमको उससे बहुत वो नहीं कि नंबर कितने का है, बस हमको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप किया गया है। तो आपसे पूछा है टैग पॉलीमरेज, जो कि आपका फर्स्ट, जब आप पढ़ेंगे कि जो आपका बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें बताया गया है आपकी किस प्रकार से रिकॉम्बिनेट बनता है, उसका ये टॉपिक है टैग पॉलीमरेज। गोल्डन राइस, ये भी आपका बायोटेक्नोलॉजी से ही है। ठीक, जो आपको सिलेबस में दिया गया है। माइक्रोचिप, ये आपको पता है कि भाई आपका सिंगल से प्रोटीन के बाद आपका आता है बायो चिप आता है। ठीक है, और आपका आता है बायोसेंसर, तो उसी का ये टॉपिक है। फिर थर्ड क्वेश्चन में पूछा भाई माइक्रोचिप हो गया। फिर पूछा आपसे रैम एंड रोम। रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। एनसीबीआई क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, लाइगेज एंजाइम क्या होते हैं यानी कि जोड़ने के काम में आते हैं। फिर आपसे पूछा है इननेट इम्यूनिटी क्या होता है, कर्टोसिस क्या होता है, इको R1 फर्स्ट क्या है। तो ये सब ये आपका है जो कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, ये आपका बायो स्टैटिक्स के टॉपिक का है। और ये आप देख सकते हैं कि ये आपका इम्यूनिटी के यूनिट से है। तो ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहा। सेक्शन बी आता है जिसमें आपको 150 वर्ड लिखने, यानी कि आपको 150 वर्ड लिखने हैं, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन दिया रहेगा और एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे 6 मार्क दिया रहेगा। ठीक, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है। ठीक है, तो पहले आपसे पूछा है डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्लोनिंग वेक्टर एंड एक्सप्रेस वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेस वेक्टर में क्या अंतर है, उसके बारे में आपसे पूछा है। देन आपसे पूछा है भाई शॉर्ट नोट लिखने को पूछा आपको क्रॉप एंड लिव स्टॉक पे। ठीक है, तो ये आपका थर्ड यूनिट से टॉपिक है। फिर पूछा है एडिबल वैक्सीन क्या है, साथ ही साथ पूछा है कैरियोटाइपिंग क्या होती है। ठीक, साथ में पूछा आपको हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, हिस्टाग्राम क्या होता है, डायग्राम पाई चार्ट बनाना आपको। साथ में पूछा आपको, ये तो हो गया था आपका हिस्टोग्राम पाई चार्ट। फिर आपसे पूछा है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के बारे में, जो कि आपके 8 यूनिट का लास्ट टॉपिक है, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। ठीक, उसके बाद आपका आ जाता है सेक्शन सी, यानी कि सेक्शन सी जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि 450 अंक मतलब मार्क करेगा। जो आपका एक क्वेश्चन से 10.5 यानी कि 10.5 नंबर का होगा। इसमें आपसे पूछा है बायो इन्फॉर्मेटिक के बारे में,
डाटाबेसेस के बारे में, यानी कि आपसे पूछा न्यूक्लियोसाइड के बारे में, न्यूक्लियोटाइड के बारे में, जीनोम के बारे में, इन सब चीज़ों को आपको लिखना है। देन आता है आपका सिंगल सेल प्रोटीन, यानी कि एससीपी क्या होता है। जो भी टॉपिक मैंने बताया इसका वीडियो लेक्चर आप चाहते हैं भाई एससीपी क्या होता है, माइक्रोचिप क्या होता है, और आपका था इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, इन्नेट इम्यूनिटी क्या, तो इसके सारे टॉपिक हमारे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के प्ले लिस्ट में, ठीक, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर प्ले लिस्ट जूलॉजी में, जो कि फोर्थ सेमेस्टर का, ठीक है, उसमें सारे टॉपिक के आंसर प्रेजेंट है, अवेलेबल है। आप वहाँ से अपने हर एक क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अभी तक बॉटनी जूलॉजी का जो भी पेपर अपलोड किया आप उसको देख लीजिए, गेस्ट पेपर दे दिया, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिए। हम जल्दी आपको जूलॉजी का भी गेस्ट पेपर दे देंगे। जूलॉजी के जो टॉपिक्स बचे हैं उसको कवर करा देंगे, क्योंकि आपका 30 अगस्त को आपका पेपर है, 21 अगस्त को आपका बॉटनी है। तो बॉटनी के ऊपर हम लोग अभी फोकस करेंगे 2 या 3 दिन। आपके बॉटनी के सारे आंसर प्रोवाइड करा देंगे, गेस्ट पेपर भी दे देंगे, आपको एक 1 शॉट वीडियो दे देंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये हो गया। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट से लाइक करिए। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन से मिलती रहे। साथ ही साथ आपकी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की जिस प्रकार से आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कराई गई, सारे पीडीएफ नोट्स, गेस्ट पेपर, आपके पेपर, उसी अकॉर्डिंग आपका फिफ्थ सेमेस्टर का भी सिलेबस है, और आपको वहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाएगी, गेस्ट पेपर, लेक्चर, सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको जो आपका पेपर है यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर का है, उसमें आपको 2 पेपर है, आपको एक पेपर में 8 यूनिट पढ़ने हैं और सेकेंड पेपर में 8 यूनिट। कहने का मतलब बॉटनी हो या जूलॉजी हो, आपको दोनों का 2 पेपर होगा, ठीक, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड, ठीक। जूलॉजी का, बॉटनी का भी वही होगा, एक पेपर में आपको 8 यूनिट पढ़ने हैं और सेकेंड पेपर में भी 8 यूनिट पढ़ने हैं। तो आपके इस बार सिलेबस ज़्यादा है, टाइमिंग कम है, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहना है। जितने भी क्लासेस होंगी आप उसको रेगुलरली देखिए, और बॉटनी जूलॉजी की भी अभी आप तैयारी करिए। क्लासेस जो होगा फिफ्थ सेमेस्टर का वो फर्स्ट सितंबर में चलेगा, लेकिन सितंबर के फर्स्ट वीक से चलेगा, तो आप रेडी रहिएगा। आपकी क्लासेस रेगुलरली चलेगी। जिस प्रकार से जूलॉजी और बॉटनी की क्लासेस चलती है, 7 बजे जूलॉजी बॉटनी की और 7:30 शाम पे जूलॉजी की क्लास चलती है, तो उसी अकॉर्डिंग आपकी क्लास चलेगी। आगे समझते हैं, आपसे पूछा गया है डू यू अंडरस्टैंड द ह्यूमोरल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी कि ह्यूमोरल HI, ठीक है, HI और CMI, ये एडाप्टिव इम्यूनिटी का टाइप है। इसके बारे में भी हमने वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को भी कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा है भाई इसमें आपको मीन, मीडियम और मोड ज्ञात करना है। ये जो भी आपको डेटा दिए गए हैं इसके रिगार्डिंग आपको मीन, मीडियम, मोड निकालना है। तो ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप में 4 क्वेश्चन थे, जिसमें आपको केवल 2 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ठीक, 2 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, आपको 4 क्वेश्चन दिए गए थे। तो ये आपका पूरा पेपर है। इस पेपर को अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको मिल जाए पेपर, तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे टोटल अभी तक 6 आपके पेपर और 2 गेस्ट पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपको पेपर नहीं मिल रहा है तो आपको सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके, ठीक है, 8044 व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज करके आप जितने भी पेपर है और गेस्ट पेपर आप उसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अगर जो आपका सिलेबस यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो PDF है उसको टेलीग्राम पे अपलोड किया गया है, यानी कि जितने भी आपके यूनिट है 8 यूनिट है, आपको 8 यूनिट का आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, साथ ही साथ अपनी तैयारी भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पेपर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए कि आपको जैसे ही वीडियो कोई अपलोड हो उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ऐड लिख के भेज दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप पे जोड़ लिया जाएगा। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया जाएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको डायरेक्टली आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो ये रहा आपके पेपर के बारे में। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज आते हैं, कोई क्वेश्चन आपका फंसता है, समझ में नहीं आता है, इसका आंसर क्या होगा, आप सिंपली कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, या
आप हमें अपना जो भी क्वेश्चन है आप हमें क्वेश्चन का फ़ोटो हमारे व्हाट्सएप के थ्रू मेंशन कर सकते हैं, या क्वेश्चन आप हमें टाइप करके भेज सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको आपको दे दिया जाएगा। अगर नहीं हो पाता है, नहीं समझ में आता, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए, जैसे ही आपकी क्लासेस चल रही है उसी प्रकार चलेगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।